आज हम जानेंगे कि प्रश्नीकरण कौशल को कैसे बनाया जाता है बीएड लेसन प्लान में सेकेंड सेमेस्टर में। तो प्रश्नीकरण कौशल में हम ध्यान रखते हैं कि इसमें भी साधारणतः 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ 6-7 भी पूछ लेते हैं, लेकिन जनरली 5 ही पूछे जाते हैं। और पाँचों प्रश्न आसान होने चाहिए और अत्यंत ही सरल मुद्रा में होने चाहिए। प्रश्न चैप्टर से रिलेवेंट होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि बच्चे उसके जवाब दे पाएँ। प्रश्नीकरण कौशल भी 6 मिनट का ही होता है। इसमें हमें छात्रों से प्रश्न पूछने होते हैं। प्रश्न पूछने समय यह ध्यान रखना होता है कि एक ही छात्र से अधिक प्रश्न ना पूछा जाए, अलग अलग छात्रों से प्रश्न पूछा जाए और सामूहिक उत्तर देने से रोका जाए। यानी जिस बच्चे से प्रश्न पूछा गया वही उत्तर दे, ये नहीं कि सभी छात्र एक बार मिलके उत्तर दें। तो प्रश्नीकरण कौशल पढ़ाने टाइम भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दिनांक लिखते हैं। तो मान लीजिए कि दिनांक है 27 अप्रैल 2025। दिनांक के बाद हम लोग लिखते हैं कक्षा। तो कक्षा मान लीजिए है 6 और विषय, अभी हम जीव विज्ञान के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो विषय में लिखेंगे हम जीव विज्ञान। दिनांक, कक्षा, विषय, विषय के बाद हम लोग लिखते हैं चक्र। तो मान लीजिए ये सेकंड घंटी है, तो हम लिख देंगे सेकंड। इसके बाद हम लिखते हैं अवधि। तो अवधि जो है, प्रश्नीकरण कौशल की भी अवधि होती है 6 मिनट की। इसके बाद हम पहले की तरह ही कक्षा और विषय के बीच में प्रकरण लिख देते हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रकरण हो गया हमारा प्रोटीन। ये हम इस प्रकार से लिखते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि से को इस तरीके से लिखते हैं कि बोर्ड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम लोग पहुंच जाएं और फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करें। जैसे दिनांक और कक्षा के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही कक्षा और विषय के बीच में हो, उतना ही विषय और चक्र के बीच में हो, इस प्रकार से। तो अभी हम प्रकरण में प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली 5 प्रश्न पूछने होते हैं और इसमें भी हम लोग पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं कि अलग अलग छात्रों से प्रश्नों के अनुरूप हम लोग पुनर्वलन उनको देते हैं। जैसे इसमें क्या पूछते हैं, तो सबसे पहले अगर हम पहला सवाल पूछते हैं कि हमें पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, तो छात्रों का जवाब आएगा भोजन, वायु, जल, यही सब जवाब आएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, बैठ जाइए, ये प्रश्न क्योंकि बहुत आसान था। तो हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि भोजन में हम लोग क्या क्या ग्रहण करते हैं। तो छात्र इसका जवाब देते हैं दाल, चावल, रोटी, फल, यही सब जवाब देते हैं। तो अच्छा है, बैठ जाइए, आप कह के बैठा सकते हैं उस स्टूडेंट को। उसके बाद हम अगले स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं कि दाल में क्या पाया जाता है। तो बच्चा जवाब देगा प्रोटीन। हम बोलेंगे अच्छा है, बैठ जाइए। तो प्रोटीन हो गया। अब हम पूछेंगे फिर से अगले स्टूडेंट से कि प्रोटीन के अन्य स्रोत क्या क्या हैं। तो दूसरा बच्चा जवाब देगा सोयाबीन, मशरूम आदि। हम बोलेंगे बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब हम पूछते हैं किसी अन्य बच्चे से, फिर हम पूछेंगे प्रोटीन के अन्य स्रोत क्या क्या हैं। तो ये तो हो गया मेरा, यानी अब हमको अगला प्रश्न पूछना है। तो अगला प्रश्न हम ये पूछ सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बच्चा जवाब देगा क्वाशियोरकर। तो हम बोलेंगे कि शाबाश, बैठ जाइए। और हमें ये ध्यान देना होता है कि प्रश्नीकरण कौशल का कोई भी एक उत्तर, जो उत्तर आपको अच्छा लगे, वो हमें बोर्ड पर लिखने होते हैं। तो जैसे हम मान के चलिए अंतिम प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर और 5 नंबर डाल देंगे। यहाँ हम लिखेंगे प्रोटीन की कमी से
क्वासियोरकर होता है, ये लिखना है हमें, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर होता है, और इसके जो प्रमुख बिंदु होते हैं उसको नीचे अंडरलाइन करना होता है, जैसे क्वासियोरकर और प्रोटीन को इसमें अंडरलाइन करना है। यहाँ फ़ोन है तो लिखने में नहीं बन रहा, तो आपको उत्तर में लिखना है प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर बीमारी होती है, और प्रोटीन और क्वासियोरकर को नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसी को हम कहते हैं प्रश्नीकरण कौशल। तो यहाँ प्रमुख प्रश्नीकरण और पुनर्वलन में मुख्य अंतर बस यही है कि पुनर्वलन में हम लोग प्रश्न पूछ के और स्टूडेंट को बैठा देते हैं पुनर्वलन दे के, जबकि प्रश्नीकरण कौशल में हमें प्रश्न पूछने होते हैं और पुनर्वलन देने होते हैं, साथ ही साथ एक प्रश्न का उत्तर भी हमें लिखना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।